हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स. तो हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर. तो आज ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, मैं उसके बारे में ही कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हूँ. तो चलिए बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पितृ पक्ष कब से कब तक होता है. तो भाद्रपद मास के जो पूर्णिमा होती है, उस महीने में जो पूर्णिमा रहती है, उससे अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के जो 16 दिन होते हैं उसे हम पितृ पक्ष कहते हैं. सबसे पहले अब ये मैं बता देती हूँ आपको कि पितृ होते क्या हैं. तो पितृ होते हैं जो हमारा पालन करते हैं, जो हमारा रक्षण करते हैं, उन्हें हम पितृ कहते हैं. इस समय कहा जाता है कि जो पितृ होते हैं वो यमलोक से अपने परिवार में आकर अपने सदस्यों से 16 दिन वो उनके 16 दिन उस अपने घर पर वास करते हैं और 16 दिन तक वो अपना जो है भाग लेकर पितृ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ 16 दिन बाद वो वापस चले जाते हैं. अब वो हमें देखने आते हैं और हमारा जो भी हम उनके लिए भोग निकालते हैं, जो उनको हम खिलाते पिलाते हैं, तो वो अपना भाग लेकर वापस चले जाते हैं. कहा जाता है कि देवताओं से पहले हमें पितरों को प्रसन्न करना चाहिए. ये बहुत कल्याणकारी होता है. देव कार्य से भी ज़्यादा पितृ कार्य का महत्व होता है फ्रेंड्स. वायु पुराण में सब कहा गया है कि हमें पितरों को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए. और जो जितनी भी हमारी पुरानी कथाएं पुराण हैं या हमारी अन्य शास्त्र हैं, इन सभी में श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व बताया गया है. इस समय कहा जाता है कि अगर हम उनके लिए जो भी कर्म करेंगे तो उनको शांति मिलती है. तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए, दान जरूर हमें करना चाहिए. इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं. अब हम जान लेते हैं कि जो श्राद्ध होता है वो क्या होता है. तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आपको कि पितरों के लिए इन दिनों किया गया तर्पण या जलदान जो हम करते हैं, पिंडदान जो हम करते हैं, उसके रूप में जो हम उनको कहना चाहिए जो भी भोजन समर्पित करते हैं उसे हम श्राद्ध कहते हैं. परिवार में किसी की भी मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि इस जो ग्रंथ में है इसमें बताया गया है जिससे कि हमारे परिवार के जो लोग होते हैं वो जन्म और मृत्यु से जुड़े जो भी रहस्य हैं उनको समझ सकें. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पिंडदान में हम पिंड बनाते हैं वो चावल से ही क्यों बनाते हैं. तो वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चावल के जो पिंड हम बनाते हैं वो पायस अन्न कहलाता है और यही जो है वो पितरों का प्रथम भोग रहता है. इसीलिए हम चावल के पिंड बनाना चाहिए. और अगर चावल नहीं हो या आप नहीं चावल के बना पा रहे हैं तो फिर हमें उसके लिए जौ के आटे का भी हम पिंडदान बना सकते हैं, पर चावल का ही ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि पितृपक्ष में जो हम तर्पण करते हैं वो दोपहर के समय ही क्यों करते हैं. तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि जो हमारे पितृ रहते हैं, दोपहर का जो समय होता है वो पितरों के लिए होता है, सुबह और शाम का देवताओं के लिए होता है. और जो पितृ हैं हमारे वो सूर्य भगवान के ही द्वारा वो जो है अपना भोग उसके ही द्वारा ग्रहण करते हैं. इसीलिए हम जो भी कार्य उनके लिए करते हैं, जो तर्पण करते हैं, तो वो हमें दोपहर के समय ही करना चाहिए. क्योंकि दोपहर के समय किया गया पिंडदान हम करते हैं दोपहर में, उससे जो है पितृ वो जल्दी तृप्त हो जाते हैं. श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में कुशा क्यों पहनना चाहिए. तो इसके लिए कुशा जो है, कुशा एक को हम पवित्री कहते हैं. ये एक प्रकार की घास होती है जो पवित्र मानी जाती है.
और इसे हम अपनी अनामिका उंगली मतलब यानी कि आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसमें पहनकर किया जाता है, उसको उसमें पहनते हैं और फिर हम तर्पण या पिंडदान करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसको पहनने से कहा जाता है कि जो भी ये कर्म कर रहा है तर्पण का, तो वो इंसान भी पवित्र हो जाता है उसको पहनने से। इसीलिए हम कुशा जो घास होती है उसको पहन के तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम पितृपक्ष में खीर पूड़ी मतलब ज़रूरी क्यों बनाई जाती है। तो वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि खीर पूड़ी आप सभी जानते हैं कि हम जो है मतलब जब तीज त्यौहार रहता है या कुछ खुशियों का समय होता है तब हम खीर पूड़ी बनाते हैं। तो जो ये पितृपक्ष होता है ये पितरों का त्यौहार होता है। इन दिनों जो है पितृ देवता हमारे घर आते हैं, तो जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो भी हम उसका आदर सत्कार में खीर पूड़ी बनाते ही हैं। तो इसीलिए इन दिनों पितृपक्ष में खीर और पूड़ी का बहुत महत्व है। ये सबसे पहला भोग होता है और इसीलिए होता है क्योंकि ये भी एक प्रकार का त्यौहार ही है, इसीलिए हमें खीर पूड़ी ज़रूर बनाना चाहिए। इन दिनों हम कौवे को, कुत्ते को और गाय के लिए भोग निकालते हैं। ये 3 भोग तो हमको ज़रूर निकालना होता है। तो वो क्यों निकालते हैं हम? क्योंकि इसे जो कौवा होता है वो उसको हम मानते हैं कि ये यमराज का वाहक है, उनका वाहन है, इसलिए हम कौवे के लिए भोग निकालते हैं। और ये भी मान्यता है, ये ऐसा हमें बताते हैं कि जो यमराज है उनके पास 2 श्वान होते हैं, मतलब 2 कुत्ते उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए कुत्ते के लिए भोग निकाला जाता है। और गाय जो एक मतलब जिनमें सभी पूरे देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हम गाय के लिए भोग निकालते हैं। तो इससे मतलब सबके लिए भोग निकल जाता है, देवी देवताओं के लिए भी और हमारे पितरों के लिए भी। तो इसीलिए और कहा जाता है कि कौवे को खिलाने से सबसे मतलब तुरंत ही अगर कौवा आपका भोग ग्रहण कर लेता है तो सबसे तुरंत मतलब आपका जो भोग है वो पितरों तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस समय पे श्राद्ध पक्ष में हमें कौवे, कुत्ते और गाय को भोग जरूर निकालना चाहिए। मृत्यु के बाद की भी जो रिश्तों की अटूट कड़ी होती है अपने परिवार के साथ, मतलब जो मर गया है व्यक्ति, जो मर चुका है, उसकी अपने परिवार के साथ जो कड़ी होती है, जुड़ा हुआ जो वो रहता है, तो वो इस पितृपक्ष से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें इन दिनों उसके लिए अच्छे कर्म, दान, ये सब जरूर करना चाहिए। भोजन, ब्राह्मण को भोजन, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दान कराइए, भोजन कराइए। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं, वस्त्र दान दीजिए, चाहे अन्न दान करिए, जो भी दान आप चाहते हैं उनके लिए आप करिए। तो इस पितृपक्ष में यानी कि हम अपने पितरों से जुड़े रहते हैं, वो आते हैं कि हम अपने परिवार को देखने के लिए। इस समय हमें घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रखना चाहिए। आपस में किसी प्रकार की रंजिशें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मनमुटाव मन में नहीं रखना चाहिए। प्रेम पूर्वक सभी सदस्यों को रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पितर आते हैं 16 दिन जो वो हमको देख कर जाते हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो तृप्त होके जाए कि हमारा जो परिवार है वो बहुत अच्छे से रह रहा है, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक रह रहा है। तो वो हमें जाते समय आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें उनके लिए अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो आत्मा है वो तृप्त होए, खुश होए हमसे। हमें अपने पितरों को सफ़ेद पुष्प, मतलब सफ़ेद कलर रंग के फूल चढ़ाना चाहिए या उनकी माला पहनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितृदेव को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय होते हैं। तो इसीलिए हम अपने पितरों को सफ़ेद फूलों की माला पहनाते हैं। गया तीर्थ क्षेत्र के अनुसार जितनी भी संतानें होती हैं उनको अपने अलग अलग, अगर वे अलग अलग रहती हैं तो उनको अपने अलग अलग स्थानों पे अपने पितरों के नाम से तर्पण, श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। अगर एक साथ रहती हैं तो एक ही कर दे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग हैं तो आपको अपने पितरों के नाम से अलग अलग ही तर्पण करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष में जो भी कर्म हम करते हैं क्यों, मतलब उसका कारण क्या है, उससे क्या होता है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ और आपके सवाल हैं इस पितृपक्ष को लेकर, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में मेंशन करके मतलब पूछिए। तो अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगी, और नहीं पता होगा तो मैं भी पता करके आपको ज़रूर बताऊंगी।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरे जो भी वीडियोस आने वाले हैं नए, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मैं भी मोटिवेट होती रहूं। तो चलिए, मैं आज का अपना ये जो वीडियो है यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।